24 करोड़ मिचेल स्टार्क, 20 करोड़ पैट कमिंस, ये एग्जॉर्बिटेंट फिगर्स आपके दिमाग में अभी तक मुझे लगता है पहुंचे नहीं होंगे। आईपीएल ऑक्शन में इतने बड़े बड़े अमाउंट में फॉरेन प्लेयर्स को कैसे खरीदा गया, क्यों खरीदा गया, ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। और इंडियन प्लेयर्स की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों नहीं है? आप फॉरेन प्लेयर्स फ्रेंचाइज उनके पीछे कंपटीशन लगा देते हैं, बार बार हाथ उठाते हैं, बार बार कहते हैं भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए। 20 करोड़ की बोली लगी, 24 करोड़ की, मगर इंडियन प्लेयर्स की क्यों नहीं होती? तो मैं आज आपको वही जवाब देने वाला हूँ, वही बताने वाला हूँ कि क्या वैल्यू होती है और क्यों वैल्यू होती है इंटरनेशनल प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर्स की इतनी ज्यादा आईपीएल में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, आखिर तक देखिएगा, बहुत नॉलेज मिलेगी, समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्यों ऐसा करते हैं फ्रेंचाइज। इन्होंने आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल स्पोर्ट्स गुरु को तो कर लीजिए। मैं ताउस रिजवी फिर से आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मार्केट फोर्सेस एंड सप्लाई डिमांड डायनामिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट्स की नहीं होती या बिजनेस में नहीं होती, क्रिकेट स्पेशली आईपीएल इज अ बिजनेस मॉडल जहाँ पर सप्लाई और डिमांड डायनामिक्स बहुत ज़्यादा चलती है। तो क्या सप्लाई है, कितना डिमांड है? सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। 10 टीमें आईपीएल की, 10 टीमें आईपीएल की, उनके लिए उनको जाना है, अपने बेस्ट प्लेयर्स चूज करना है और सप्लाई बहुत कम है। क्वालिटी प्लेयर्स की बात करो, सप्लाई तो ऐसा बहुत ज़्यादा है पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट देन द क्वालिटी आई एम टॉकिंग अबाउट इज वेरी वेरी लो व्हाइल द डिमांड इज ह्यूज व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी। तो वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के पास क्या है जो सप्लाई और डिमांड पूरा करता है? वो है उनका एक्सपीरियंस, उसके बाद उनका आता है उनका स्टार पावर, उसके बाद यूनिक स्किल्स। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क 24 करोड़ 20 करोड़ बहुत ज़्यादा। ऐसे ही नहीं होता कि आप पिक कर लिए। पैट कमिंस वर्ल्ड कप जीतते हुए आ रहे हैं, WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतते हुए आ रहे हैं, एक सक्सेसफुल लीडर है, इसलिए 20 करोड़ में ले लिया SRH ने और ज़रूरत थी उनको अपने टीम में। उसके बाद मिचेल स्टार्क को KKR को क्यों ज़रूरत थी 20 करोड़ में? 8 साल बाद आ रहे आईपीएल खेलने के लिए, बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे लीडिंग फास्ट बॉलर ढूंढने के लिए। तो उसी वजह से KKR ने 24 करोड़ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्राइस अमाउंट के लिए खरीदा मिचेल स्टार्क को। मगर ये मैं बता दूं आपको, ये ख़त्म नहीं है, 24 करोड़ इज नॉट लिमिट। अगले साल मेगा ऑक्शन है, आप शायद देखेंगे 50 करोड़ की बोली लग रही है, 60 करोड़ की, 100 करोड़ भी जा सकता है फ्यूचर में, 200 करोड़। तो आईपीएल इज ओनली गोइंग टू गेट बिगर। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप क्रिकेटर है ना, तो फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो इन लाइफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट फोर्सेस सप्लाई डिमांड, दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई these foreign players get picked for such a high amount। उसके बाद आता है लिमिटेड फॉरेन प्लेयर स्लॉट। आपको पता है क्या लिमिट होगी टीम में रखने की? आप सिर्फ 4 प्लेयर्स खिला सकते हैं 11 में। इंडियन प्रीमियर लीग है ना, इंडियन प्रीमियर लीग है, इसलिए आपको इंडियन टैलेंट को प्रमोट करना है और सिर्फ 4 फॉरेन प्लेयर्स 11 में रख सकते हैं। उसके बाद उनकी अलग लिमिट होती है, आप कितने रख सकते हैं, शायद 8 रख सकते हैं। तो वो लिमिट कैप रहता है फॉरेन प्लेयर्स को लेकर। सो दैट्स व्हाई द डिमांड ऑफ फॉरेन प्लेयर्स इज सो हाई। इसलिए उनका भाव वैल्यू, पैसे, प्राइस ऑक्शन में बढ़ जाती है। एक दूसरे के फ्रेंचाइज कंपीट करते हैं, हाथ उठाते हैं बार बार कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, हमको ये चाहिए, कंपीट करना है। कंपीट करते करते वो वैल्यू प्लेयर की बढ़ जाती है और 24 करोड़ और 20 करोड़ नजर आते हैं आपको। लिमिटेड स्लॉट की वजह से यहाँ पर फॉरेन प्लेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आता है ग्लोबल T20 कंपटीशन। आईपीएल एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, चाहे उसका नाम है इंडियन प्रीमियर लीग। डोमेस्टिक प्लेयर्स को फेवर करता है, डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए, उनकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, उनको रिच करने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए, एक करियर बनाने के लिए। मगर स्टिल इट्स अ ग्लोबल T20 टूर्नामेंट। और सिर्फ आईपीएल नहीं, आईपीएल में भी द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल। मगर बाकी जो टूर्नामेंट्स है, बिग बैश लीग, कैरेबियन प्रीमियर लीग, PSL, फिर और कौन से, इंग्लैंड में द 100, ऐसे सब टूर्नामेंट्स कंपटीशन में बहुत ज़्यादा है। और बिग बैश इज द मोस्ट हाई क्वालिटी टूर्नामेंट। मगर उनका टाइम स्लॉट मैच नहीं करता है इंडिया से, नहीं तो इट वुड हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट वॉच टूर्नामेंट अलॉन्ग विद द आईपीएल और मे बी आफ्टर द आईपीएल।
और आईपीएल में तो इंडियन इंटरेस्ट रहता है, इसलिए और ज़्यादा उसकी वैल्यू है, इसलिए और ज़्यादा मज़ा आता है, सिटी कनेक्ट होता है लोगों से। बट देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, फॉरेन प्लेयर्स को इसलिए लेते हैं क्यों, वो दूसरे टीम्स दूसरे टूर्नामेंट्स में को ज़्यादा वैल्यू ना करके आईपीएल को वैल्यू करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आईपीएल का ब्रांड वैल्यू। इट्स द सेकेंड मोस्ट बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। उसकी वैल्यू क्यों हो गई, क्योंकि इसके पास पैसा है, साथ साथ सुपरस्टार्स बॉलीवुड स्टार्स है, सुपरस्टार्स क्रिकेट खेलते, साथ साथ हमारी 100 करोड़ 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। आपको इंडिया में बैठे बैठे ही आई बॉल्स मिल जाते हैं जो अमेरिका में आपको या एनबीए में नहीं मिलते होंगे शायद, या प्रीमियर लीग में नहीं मिलते हैं। इंडिया में बैठे बैठे आपको 140 करोड़ लोग देख रहे हैं, और इसके अलावा बाकी कंट्रीज भी देखते हैं, बट देन वो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है बाकी टूर्नामेंट से। तो आपको वो वैल्यू बढ़ाने की आप न रिलीज कर पाए, आप डिक्टेट कर सकते हैं फ्रेंचाइज अपने टर्म्स प्लेयर के साथ, आप ये नहीं खेले, यानी नॉर्मली नहीं होता वैसा। आप प्लेयर इज़ फ्री टू चूज इस टूर्नामेंट। जब आईपीएल खेलते तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, तो आईपीएल के बाद प्लेयर्स नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड प्लेयर है, इंग्लिश प्लेयर है, तो वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं खेल सकता अगर वो साइन कर ले एक बार कॉन्ट्रैक्ट। अगर नहीं किया, साइन करके डिसओबे करके चला गया, तो इंटरनेशनल कमिटमेंट भी हो सकते हैं, मगर अगर डिसओबे करके चला गया तो फिर आपको कोर्ट ले जाके भरपाई करनी पड़ती है प्लेयर को। तो इसलिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए बहुत ज़्यादा कमाते हैं। और नंबर्स आप देखेंगे बहुत कम है, बहुत कम देखेंगे नंबर्स जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लिमिटेड फॉरेन प्लेयर स्पॉट और साथ साथ ग्लोबल T20 हाई कॉम्पिटिशन। इसके बाद इंटरनेशनल एंड स्टारडम इज वन ऑफ द रीजन। इंटरनेशनल प्लेयर मतलब बहुत बड़ा होता है। अभी आप देखिए टीम इंडिया में सारे प्लेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, राइट? हर प्लेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हर प्लेयर जो आप एक बार इंडिया खेल लिया तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आप आईपीएल से शुरुआत की, मगर इंडिया खेल लिए तो अब 20 लाख से 60 लाख हो जाते हैं, राइट? तो उसमें आईपीएल इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसे मिचेल स्टार्क, जैसे पैट कमिंस, ये सब ब्रांड्स लेके आ रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप जीते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते हैं। मैं इनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिकॉज दिस इज द मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल एंड यू विल कनेक्ट टू इट। दैट इज वाई उनके पास इंटरनेशनल फेम है, people connect to him, people love them, people hate him, they can hate him as well, them as well, but ignore नहीं कर सकते because they are international brands, they have some kind of international stardom, huge stardom apart from the Indian players। के बाद बाकी stardom ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की है, पाकिस्तान प्लेयर्स की, चाहे हम कितना भी डिनाई करो, बट दे आर द सुपरस्टार्स। बाबर आजम बात करते रहते हैं बार बार, अगर पाकिस्तान भी खेलती आईपीएल, उनका भाव बहुत ज़्यादा रहता है। माइंड यू दैट ग्लोबल स्टारडम एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स दैट दे आर makes them very very valuable। उसके बाद आता है स्किल सेट्स एंड स्पेशलाइजेशन। स्किल सेट्स ऐसे ही नहीं हो जाता, आपका इंटरनेशनल स्टारडम और ग्लोबल में वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। आपके पास एक स्पेशल स्किल्स होती है, स्पेशलाइजेशन होता है एक पर्टिकुलर इसमें। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुकिंग फॉर अ लीडर, SRH वाज लुकिंग फॉर अ लीडर, तो पैट कमिंस में उनको लीडर दिखे। इनके कप्तान थे एडन मार्करम, मगर वो वैक्यूम है, अभी भी यंग है। आईपीएल इज अ बिग टूर्नामेंट, बट पैट कमिंस इज क्वाइट एन एक्सपीरियंस गाय। WTC जीत के आ रहे, वर्ल्ड कप जीत के आ रहे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आ रहे, साथ साथ ऑलराउंडर है। तो वो स्पेशलाइजेशन है उनकी, फास्ट बॉलर है, वो एक स्पेशलाइजेशन है। ही हैज़ सीन इट, लर्न इट, हैविंग गॉन थ्रू ऑल द एक्सपीरियंस, ही नोज एग्जैक्टली व्हाट इज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एज वेल एज द फ्रेंचाइज प्राइवेटली ओनर्स, दे नो कि उनका स्पेशलाइजेशन क्या है, स्किल सेट्स क्या है। वैसे ही मिचेल स्टार्क का स्किल सेट क्या है, केकेआर क्यों ढूंढ रहे थे मिचेल स्टार्क को, या हर्षल पटेल जो 11 करोड़ में गए, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव इन इंडिया, इंडियन प्लेयर, तो उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है। तो फ्रेंचाइज लुक फॉर दैट स्पेशलाइजेशन एंड स्किल सेट। ऐसे ही हवा में नहीं ले लेते किसी को कि भैया आप आ जाओ, अच्छा पसंद है, बहुत अच्छा प्लेयर, नहीं। उनकी डिमांड जो ज़रूरत है उसके लिए स्किल सेट अच्छी है, स्पेशलाइजेशन अच्छा, यू आर इन द टीम, कोई भी भाव है आपका। इसके बाद आता है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ टॉप ओवरसीज प्लेयर्स। ये हुई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। लिमिटेड अवेलेबिलिटी मतलब टूर्नामेंट्स इतने होते हैं, लीग्स इतने होते हैं, आप स्पेशली ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड प्लेयर्स दे प्रेफर कंट्री ओवर लीग्स, दे प्रेफर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ओवर और मे बी न्यूजीलैंड ओवर आईपीएल। दैट इज वन ऑफ द रीजन। और बहुत कम ऐसे प्लेयर, यार 8 साल या 6 साल मिचेल स्टार्क ने अपनी टीम को दिया, मैं इंजर्ड ना हो जाऊँ या मैं प्रिपेयर करूँ एशेज के लिए, इसलिए मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा। ही कुड हैव बीन रिच, तब भी अच्छा खासा खरीद सकते हैं, अपने आप को वैल्यू होती है उनकी 10 करोड़ 20-15 करोड़ एटलीस्ट, अभी नहीं 24 करोड़ अभी है।
मगर तब भी उनकी वैल्यू बड़ी होती, मगर ही चोज टू बी विद ऑस्ट्रेलियन टीम। साथ साथ जो रूट की आज वैल्यू नहीं, स्टीव स्मिथ की, बिकॉज द इंटरनेशनल प्लेयर्स आर वेरी लिमिटेड। उनकी एक तो स्लॉट्स कम है और साथ साथ लिमिटेशंस भी बहुत है, खास करके ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश प्लेयर्स की। वेस्ट इंडीज़ का तो आप कभी भी आप ले सकते, इसलिए उनका वैल्यू आपको कम नहीं है, मगर आपको वो भाव में ज़्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि देयर आर मैनी मल्टीपल टैलेंट्स। बट ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया आर टू वे अहेड व्हेन इट कम्स टू एथलेटिसिज्म, ऑल राउंड स्किल्स। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई इनकी वैल्यू इतनी हाई है। उसके बाद आता है टीम स्ट्रैटेजीज एंड कंपोजिशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उसके बगैर ये रिच नहीं हो सकते। या 24 करोड़, 20 करोड़, 17 करोड़, 80 करोड़ नहीं जाती है। टीम स्ट्रैटेजीज, टीम को क्या ज़रूरत है, क्या स्ट्रैटेजी से जाने वाले आईपीएल में, क्या उनकी वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, वो हिसाब से जाएंगे। फिर कॉम्पोजिशन, आपका बैलेंस क्या है टीम का। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई दीज फॉरेन प्लेयर्स कम इनटू विद देयर स्किल सेट्स एंड स्पेशलाइजेशन। वो ऐड करके उनकी टीम फ्रेंचाइज कंप्लीट हो जाती है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। तो एनीवे, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया, मज़ा आया, देख के नॉलेज मिले कि क्या रीज़न हो सकता है कि भाई फॉरेन प्लेयर्स करोड़ों के भाव में जा रहे हो, भाई इंडियन प्लेयर्स आर साइड लाइन। इंडियन प्लेयर्स की बाद में बात करेंगे ज़रूर हम अगर दूसरे वीडियो में, कि भाई सब उनका इक्वल हो जाता है, उनका जो अमाउंट है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे प्लेयर्स में, मगर वो डिटेल में बाद में आते हैं। अगर फॉरेन प्लेयर्स का जो आपको राज जानना था कि यार इतने भाव में क्यों जाते, इतना कौन क्या है पैट कमिंस या मिचेल स्टार्क में या हैरी ब्रूक में या स्पेंसर जॉनसन में, जो दिखे भी नहीं है, वो एक सर्टेन वैल्यू लेके आते, स्किल्स लेके आते, स्पेशलाइजेशन लेके आते, टीम की ज़रूरत को पूरा करते। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई दीज गाइज फॉरेन प्लेयर्स गेट पिक्ड फॉर सच अ हाई वैल्यू। यदि अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें, लाइक करें हमारे चैनल द स्पोर्ट्स गुरु को। दाऊद रिव्यू में लेकर आ रहा हूँ, ये बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा, इन्फॉर्मेशन लाऊंगा, आपको मज़ा आएगा, आपको जानने मिलेगा। और ख्याल रखिए अपना, एंजॉय करिए, गुड बाय।